हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब पीसीएस अखाड़ा। देखो, पंजाब पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया। तो कुछ उनको दिक्कत आई है ना कि भाई ये इश्यूज क्या है। तो कमीशन इस बार बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रही है, आपके लिए सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियरली आपको बता रही है, ताकि बच्चों को कोई भी किसी स्टेज में दिक्कत ना आए। पहले सीसेट क्वालिफाई कर दिया आपका, देखो पूरा नोटिफिकेशन प्रॉपर है ना। अब वापस जब फॉर्म फिल करते वक्त भी जो कोई दिक्कत आई है, कुछ मेजर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो कैसे कमीशन ने इसको सॉर्ट आउट किया आपके लिए, तो आप पॉइंट वाइज हमको देखेंगे। देखो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो ये जो अभी 2025 में पेपर होगा उसके लिए जो भी क्लैरिफिकेशन है या जो भी बच्चों को इशू आया फॉर्म फिल करते वक्त, उसका सोल्यूशन क्या बताया कमीशन ने, इनको हम डिस्कस करेंगे आज। देख, सबसे जो मेन इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर काफी बच्चों के पास पंजाबी नहीं है ना। तो उसके लिए सब देखो, मेन बात तो ये है कि आप अगर आप नहीं है पंजाबी तो भाषा विभाग पटियाला में वहाँ पे जाओ आप, और वहाँ पे पता करो कब एग्जाम है, वो एग्जाम दो। उसका रिजल्ट भी आ जाता है 1 महीने के अंदर। एक बुक देते हैं, लगभग उससे हो जाता है पेपर पास आपका, है ना। तो उसमें से वो भी कवर हो जाएगा, तो आप इजीली वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और अब ठीक है, और उसमें अब ये इशू आ रहा था सेकंड वाला कि सर कब तक की डेट होनी चाहिए, कि हम डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे कि पंजाबी हमने अभी फॉर्म फिल किया है, अभी क्लियर किया है ना। तो उसमें जो कमीशन ने क्लियर कर दिया बिल्कुल आपके लिए कि जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन में जो रिक्वायरमेंट थी, 10th में जो पंजाबी की रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्री का जो एग्जाम की जो डेट आएगी उससे पहले की। ठीक है, तो अगर आप अभी भी अप्लाई करोगे तो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप पूरे वैलिड रहोगे उस चीज के लिए। ये देखो आप, रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट फॉर पासिंग मेट्रिकुलेशन with Punjabi or its equivalent examination, it has been decided the cut-off date, जो डेट रहेगी for passing the matriculation with Punjabi or its equivalent exam shall be 1 day before the date of PCS सिविल एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका, उससे एक दिन पहले की डेट तक भी आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका डेट के रिगार्डिंग। सेकंड देखो, अगर आप किसी ने ग्रेजुएशन में पंजाबी ले रखी तो वो इक्विवेलेंट मानी जाएगी 10th वाला पार्ट की। इफ कैंडिडेट हैज पास्ड हिज और ग्रेजुएशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द पासिंग द मैट्रिकुलेशन एग्जाम। रिगार्डिंग द काउंटिंग ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अटेम्प्ट्स ऐसे काउंट होते हैं, आपके फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। आप एग्जाम कोई भी पेपर GS1 का या सीसेट का जो पेपर अगर आपने उसमें अटेम्प्ट वहां पे जाके वो पेपर अटेम्प्ट किया है, उस पेपर में आप बैठे हो, है ना, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होएगा। केवल फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट कभी काउंट नहीं होता। ये आपकी थर्ड क्लैरिफिकेशन होगी। बाकी और देखते हैं। With reference to general information of candidate 6.8 should be, it is advised that candidate should fill। अब देखो होता क्या है, अगर मल्टीपल फॉर्म आप भर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल एडमिट कार्ड्स आएंगे, ये भी ध्यान रखना। और उसमें से फिर जिसमें आप अप्लाई, जिस रोल नंबर से आप पेपर दे के आओगे वो आपका रोल नंबर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था क्लैरिफिकेशन का, वो देखो, all the candidates who are undergoing their graduation degree while filling the graduation marks under the qualification header in the application form can select degree completed field as no। क्योंकि यहाँ पे पंजाब पीसी में आपका प्रोविजन ये भी है कि आप अगर फाइनल ईयर में हो, डिग्री परस्यू कर रहे हो अपनी, उसके साथ साथ भी आप पेपर दे सकते हो। तो ये लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अंडरगोइंग देयर ग्रेजुएशन डिग्री, जो भी चल रही है उनकी डिग्री, तो आपको क्या करना है, डिग्री कंप्लीटेड वाले जो फील्ड है उसके अंदर कर देना नो। ठीक है, और जो लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स थे वो आप फिल कर देना। एंड फिल द मार्क्स डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। द वेरिफिकेशन ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी डन एट द लेटर स्टेज। ये भी आपका क्लियर हो गया। काफी फाइनल ईयर वाले बच्चे कह रहे थे सर तो अभी डिग्री नहीं आई है या फिर मार्क्स पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप करो डिग्री कंप्लीटेड नो, और उसमें जो मार्क्स फिल करना है उसमें आप क्या करोगे, तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के आपके जो मार्क्स है वो फिल कर देना। बाकी कमीशन आपका फाइनल जब प्रोसेस होगा कंप्लीट, उस टाइम पे जो रिजल्ट आएगा उससे क्लैरिफाई आपको या मैच उससे बाद में कर लेंगे। अभी आप ये कर सकते हो। दोस्त को ये तरीका होता है कैसे आपको CGPA, है ना, या परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर 86.5% है तो अगेन मार्क्स इतना हो गया 1000 में से करके आप उसको कर लोगे। दोज कैंडिडेट हु ऑब्टेन मार्क्स इन 10th और ग्रेजुएशन डिग्री डेसिमल पॉइंट, तो उसको राउंड ऑफ कर लेना 3। ठीक है, 365.5 है तो 366 हो जाएंगे मार्क्स। इस ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, और फी ऑनलाइन मोबाइल पे, तो ये कुछ बेसिक बातें। मेन तो जो दिक्कत थी वो थी डेट, पंजाबी की डेट आपकी जब क्लियर होनी चाहिए। एक प्रीलिम्स का जो आपका डे है, ठीक है,
जो डेट होगी प्रीलिम्स की आपकी जो भी अप्रैल में आएगी उससे एक दिन पहले तक की आपका वो पंजाबी कंप्लीट होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो भी आप पेपर दे सकते हो, फाइनल ईयर वाले बच्चे। बस लास्ट ईयर वाले आपके जो भी है लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स हो वो डाल देना और डिग्री कंप्लीट में लिख देना नो। ऑल द बेस्ट। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो या फोन नंबर पे, मैं आपको एक नंबर देता हूँ उस पर आप व्हाट्सएप या फोन कर सकते हो। 9 नंबर है 9310521990। इस पे आप बात कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो काफ़ी अब देखो डिलीजेंटली काम हो रहा है पंजाब पीसीएस में जो कमीशन कर रही है, तो आप बहुत मान के चलो एग्जाम दे विल कंडक्ट ऑन द टाइम और तरीके से होएगा पूरा, है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, आप जब भी आप देखना जो पंजाब पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2000 आपका 20 में, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें और 2020 में जो एग्जाम है उसमें काफी लेवल में डिफरेंस था। अब फिर एग्जाम 4-5 साल बाद हो रहा है, मान लो 25 में हो रहा है 5 साल बाद, तो फिर वापस लेवल डिफरेंट होएगा। तो आप ये कभी भी कमीशन जो अपना पिछला लेवल होता है उससे डाउन नहीं जाती, उससे ऊपर ही आती है और आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करती है हमेशा। मान लो मैं पेपर बना रहा हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर देखूंगा पंजाब पीसीएस के, हरियाणा के, हिमाचल के, इनके यूपीएससी के भी कुछ मैच करूंगा। तो जो आसपास माहौल में चल रहा होता है उसी के बेसिस पे पेपर बनते हैं, है ना। क्योंकि ये बात हमने सीसेट में भी रियलाइज की थी, क्योंकि सभी स्टेट जब क्वालिफाई करते हैं तो इस बार पंजाब को भी करना ही था, ठीक है। तो उन्होंने सीसेट को क्वालिफाई किया, क्योंकि अलग से ऐसे ओड वन आउट नहीं चल सकते बच्चे फिर, अगेन आपको पता है, और ये सही भी नहीं है इस तरीके से ना। तो ऐसे ही इस बार एग्जाम भी एक्सपेक्टेड है कि लेवल ऊपर ही आएगा, आपको ढंग से डिटेल में तैयारी करनी है, ठीक। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने अभी कोर्स स्टार्ट कर रखा है अपना यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी ऑफलाइन हमारे सेंटर चंडीगढ़ सेक्टर 25 है, यहाँ पे आप आ सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, या बठिंडा अजीत रोड पे और पटियाला में भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस। इसमें हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे, हमारा प्रॉमिस यही रहता है कि सिलेबस में जितना भी पार्ट है सारा कंप्लीट करवाएंगे टाइमली आपको। सी सेट पंजाबी एवरीथिंग विल कंप्लीट। आपके टेस्ट होंगे प्रीलिम्स की, मेंस की आंसर राइटिंग होगी, और कोई भी डाउट होगा आपको पर्सनली या मेंटरशिप देके इसको क्लियर करेंगे। इसके लिए भी अगर आपको ज्वाइन करने के लिए क्वेरी है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हो 9310521990। ऑल द बेस्ट।